जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। हमारा ऑप्शन है यूनानी, लैटिन, प्राकृत या फिर तुर्की। राइट आंसर है ऑप्शन डी, तुर्की। तुर्की आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिन। क्या हो जाएगा? दिन। दिन अच्छा होता है, अच्छी नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक या फिर रीतिवाचक। आपको बताना है कि माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन, वैशाली की नगरवधू किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा की, अमृतलाल नागर की, चतुर्सेन शास्त्री की या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, चतुर्सेन शास्त्री की। वैशाली की नगरवधू किसकी रचना है? तो चतुर्सेन शास्त्री की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? महाराष्ट्री, सौशेनी, अर्धमागधी या फिर मागधी। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्धमागधी। अवधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी। अगला क्वेश्चन, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण कारक। आपको बताना है कि ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, करण कारक। क्या हो जाएगा? करण कारक। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? हमारा ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच या फिर जर्मन। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रेंच भाषा में। किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास इस्तवार दा ललितोत्तर इंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना गाशा दतासी ने फ्रेंच भाषा में की थी। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो के लिए एक शब्द होगा। अंडज, अंत्यज, शूद्र या फिर अछूत। आपको बताना है कि जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंत्यज। क्या हो जाएगा? अंत्यज। अगला क्वेश्चन, शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है। हिरण, वानर, तोता या फिर भौरा। आपको बताना है कि शाखा मृग या फिर शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वानर। क्या हो जाएगा? वानर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? हमारा ऑप्शन है अनगिनत तारे, 50 गज जमीन, 2 किलो सेब या फिर 10 लीटर पानी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनगिनत तारे। क्या हो जाएगा? अनगिनत तारे। अगला क्वेश्चन, मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं? हमारा ऑप्शन है मालवी, जयपुरी, मेवाती या फिर मारवाड़ी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मारवाड़ी। क्या हो जाएगा? मारवाड़ी। मीराबाई भक्तिकाल की कवित्री हैं और इनकी रचना राजस्थानी भाषा की मारवाड़ी बोली में लिखी गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? हमारा ऑप्शन है पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा या फिर पहला चौथा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दूसरा और चौथा। वर्ग क्या होता है? महाप्राण होता है। पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा ये कौन से होते हैं? तो ये अल्प प्राण होते हैं। ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है? रोटी, पूड़ी, पानी या फिर नदी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, पानी। पानी कैसा शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या फिर उभयलिंग। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुल्लिंग। दही क्या है? पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन, जो नभ में चलता है के लिए एक शब्द है। हमारा ऑप्शन है खेचर, खच्चर, नभोत्पन्न या फिर नभचाली। राइट आंसर है ऑप्शन ए, खेचर। क्या हो जाएगा? खेचर। जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द खेचर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा।
सही उत्तर है ऑप्शन सी उत प्लस चारण। क्या हो जाएगा? उत प्लस चारण। बात करें यहाँ पे संधि की तो यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दें अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक या फिर निषेधवाचक। सही जवाब है ऑप्शन बी इच्छावाचक। क्या हो जाएगा? इच्छावाचक। अगला क्वेश्चन, आच्छादित का उचित संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी आ प्लस छादित। क्या हो जाएगा? आ प्लस छादित। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है परिजात, कल्पतरु, देववृक्ष या फिर ए सभी। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए सभी। क्या हो जाएगा? ए सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? हमारा ऑप्शन है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव समास। राइट आंसर है ऑप्शन सी कर्मधारय समास। परमानंद में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव समास। सॉरी, यहाँ पे द्वंद्व कर लीजिएगा, अव्ययी भाव की जगह पे द्वंद्व कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। हमारा ऑप्शन है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्वंद्व। क्या हो जाएगा? द्वंद्व। अगला क्वेश्चन है, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का सही अर्थ है। हमारा ऑप्शन है राह ना सूझना, बराबर बात बदलना, पीछा छुड़ाना या फिर ढाढ़स बांधना। राइट आंसर है ऑप्शन ए राह ना सूझना। क्या हो जाएगा? राह ना सूझना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी का चीर का अर्थ है नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य करना, कभी समाप्त ना होना या फिर सुंदर स्त्री। सही उत्तर है ऑप्शन सी कभी समाप्त ना होना या कभी समाप्त ना होने वाली वस्तु। क्या हो जाएगा? कभी समाप्त ना होना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन ए कौन। क्या हो जाएगा? कौन। कौन पुरुषवाचक नहीं बल्कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मीठा, आस, प्यास या फिर ठास। राइट आंसर है ऑप्शन बी आस। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो आस प्रत्यय का। अगला क्वेश्चन, वकील किस भाषा का शब्द है? हमारा ऑप्शन है फारसी भाषा, अरबी भाषा, तुर्की भाषा या फिर पुर्तगाली भाषा। सही उत्तर है ऑप्शन बी अरबी भाषा। वकील किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए वाग्दत्ता। क्या हो जाएगा? वाग्दत्ता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? प्रत्येक, सदैव, हर एक या फिर भाग्य। सॉरी, यहाँ भाग्य कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग्य। क्या है? बहुवचन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, मृग छाल या फिर आवरण। सही उत्तर है ऑप्शन बी गोलाकार घेरा। क्या हो जाएगा? गोलाकार घेरा। अगला क्वेश्चन, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया हो के लिए एक शब्द है। विस्थापित, अवस्थापित, संस्थापित या फिर संस्थाजित। सही जवाब है ऑप्शन ए विस्थापित। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विस्थापित। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं अनामी, अनिमिका, अनामिका या फिर अनामिका। सही उत्तर है ऑप्शन डी अनामिका। क्या हो जाएगा? अनामिका। अगला क्वेश्चन, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक या फिर संपूर्णतावाचक। राइट आंसर है ऑप्शन सी आवृत्तिवाचक। 100 गुना लंबा में कौन सा विशेषण है? तो आवृत्तिवाचक विशेषण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुत्री शब्द का पर्याय नहीं है। सुता, बेटी, आत्मज या फिर दुहिता। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी आत्मज। क्या हो जाएगा? आत्मज का अर्थ पुत्र होता है, ना कि पुत्री। ठीक है, अगर यहाँ पे आत्मजा हो जाता तो ये चारों सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? राइट आंसर है ऑप्शन सी काज। क्या हो जाएगा? काज। अगला क्वेश्चन, गोद लिया हुआ के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी दत्तक। क्या हो जाएगा? दत्तक।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है यह मेरा घर है। वाक्य में यह शब्द विशेषण है। मौलिक सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक, गुणवाचक या फिर आवृत्तिवाचक विशेषण। राइट आंसर है ऑप्शन ए मौलिक सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा? मौलिक सार्वनामिक विशेषण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी किस परिवार की भाषा है? सामी-हमी, भारोपी, काकेशी या फिर पापुई। सही उत्तर है ऑप्शन बी भारोपी परिवार की भाषा है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपी परिवार की भाषा। अगला क्वेश्चन है देवता का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विबुध। क्या हो जाएगा? विबुध। अगला क्वेश्चन है लड़के ने रमेश को मारा। इस वाक्य में लड़के हैं एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, एक वचन तथा बहुवचन दोनों। सही उत्तर है ऑप्शन बी बहुवचन। लड़के में कौन सा वचन है? बहुवचन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निषेध का पर्यायवाची नहीं है? हमारा ऑप्शन है रात्रि, रजनी, तम या फिर निशा। राइट आंसर है ऑप्शन सी तम। तम निश्चित का नहीं बल्कि अंधकार का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? अंधकार का। ठीक है। अगला क्वेश्चन बिना पढ़ा हुआ अंश। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अपठित, अपभ्रंश, मौलिक या फिर अपठनीय। सही उत्तर है ऑप्शन ए अपठित। क्या हो जाएगा? अपठित। अगला क्वेश्चन सृष्टि का विपरीत शब्द है मरण, प्रलय, वृष्टि या फिर मोक्ष। सही जवाब है ऑप्शन बी प्रलय। सृष्टि का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा? प्रलय। अगला क्वेश्चन संविधान में हिंदी को कहा गया है। हमारा ऑप्शन है आर्य भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा या फिर राजभाषा। सही उत्तर है ऑप्शन डी राजभाषा। संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? राजभाषा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए मिलिंद। क्या हो जाएगा? मिलिंद। मिलिंद अरविंद का नहीं बल्कि भ्रमर यानी भौरा का पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है गुदड़ी का लाल। इस मुहावरे से क्या आशय है? निर्धन परिवार में धन का आना, धोखेबाज मित्र, निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना या फिर निर्धन परिवार में बेटे का जन्म होना। सही जवाब है ऑप्शन सी निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना। क्या हो जाएगा? निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना। अगला क्वेश्चन है रसोई घर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर अव्ययी भाव समास। सही जवाब है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। रसोई के लिए घर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है नाविक का संधि विच्छेद है। आपको यहाँ पे बताना है कि नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए 9+1। क्या हो जाएगा? 9+1। बात करें यहाँ पे संधि की तो यहाँ पे अयादि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। अगला क्वेश्चन है निर्विकार में कौन सी संधि है? व्यंजन, दीर्घ स्वर, विसर्ग या फिर गुण संधि। सही जवाब है ऑप्शन सी विसर्ग संधि। निर्विकार में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। त्रिपिटक, भारत, गंगा या फिर लेखक। सही जवाब है ऑप्शन डी लेखक। क्या हो जाएगा? लेखक। लेखक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं बल्कि जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? दोहा, सोरठा, चौपाई या फिर ये सभी। सही जवाब है ऑप्शन सी चौपाई। चौपाई कैसा है? तो सममात्रिक छंद है। बात करते हैं दोहा और सोरठा की तो ये आपके अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।